वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। एक खातून है जिसने अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से तारीख में अपनी जगह खुद अपने खून से लिखवाई है। वाह 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 वाह, शुक्र है इस बंदे को तारीखी खातून भी याद है। रोमियो जूलियट तो नहीं आ रहा दोनों? नहीं, रोमियो जूलियट का खून से क्या ताल्लुक? मोहब्बत ना कहानी लिखी है, उन्होंने भी खंजर मारे ऐसे। नहीं, मोहब्बत नाल कहानी तो लिखी है। मसला ये है कि रोमियो जूलियट, यार ये क्या हरकत है कि प्यार है तो आपने खुदकुशी कर ली। पर उसा मैं 1000 बारी समझाया यार 1000 बारी क्यों? मुंह दे हिसाब ना 100 बारी समझा लिया। जिन्ना कि तेरा मुंह तेरा, तो गल करना बनता नहीं, तेरा बनता है। इससे पहले कि हमारा सेगमेंट और तरफ निकल जाए, क्यों ना उस खातून को बुला लिया जाए। हाँ सर, बिल्कुल सर। वो खातून वो है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ, इस्तबदादी कुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी, मर्दों की तरह शाना बशाना, और आप सब अल्फाज में, जुमलों में उनका नाम अक्सर लेते हैं, झांसी की रानी। सर इस पे तो बहुत फिल्में भी बनी हैं। जी अच्छा, जी, इस जुमले को बल्कि ऐसे होना चाहिए कि मर्दों के शाना बशाना नहीं, बल्कि मर्द इनके शाना बशाना। कोई औरत जरा दलेर हो ना तो उसे कहते हैं एडी तू झांसी की रानी। झांसी की रानी। फटाफट गल कर लो क्योंकि मुंह संवार रहे हैं। इसी हिसाब से ना मुझे एक फिल्म याद आई। तो बुलाएं झांसी की रानी को। जी जी सर, जी बुलाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू रानी लक्ष्मी बाई। किथे गोरा? कौन है? गोरा किथे है? गोरा यहाँ कोई नहीं है। नजर आ गया मैनू है गोरा। नहीं, ये गोरा, ये ब्रिटिश नहीं है। ए वो तो भी गोरा है। ये आपका दुश्मन नहीं है। मेरे नाल एहो जी कोई गल ना करी मुंडिया। मैंने कैसी बात कर दी है? तो समझ आ गई है। जरूर हमने नहीं सुना, आपने कुछ तो कहा होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा जितना करीब हो गए तो गल कर रहे थे ना, तो गल उन कही है। मेरे रास्ते च ना आई हो मुंडिया, आज मैं नहीं, अपना चार्ली नहीं मारने दूंगा। दसो मैं गोरा नहीं, मेरा रंग गोरा है। यार मानना मन है तो गोरा ही है वैसे। नहीं, एडे करीब तो भी आज ही तुसी वेखे। रानी लक्ष्मीबाई, अगर आपने इसे मारने की कोशिश की तो आपको गोगे की लाश से गुजरना पड़ेगा। हेलो कोई नहीं, एक गोरे दे नाल इहो जिहा भी ते लेना ही है ना। सर जिस तरह का मेरा रंग आ, मैं इहदे कोलों सेफ हाँ। कौन आ गया? रानी साहब, हाँ मैं रोज पकड़ के ले आई हूँ। ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਤਖਾਨਾ ਜੀ। इसकी तेरी नहीं, यहाँ देखें, यहाँ कश तो खून ना करें। ये हमारा कॉमेडी शो है, हम एंटरटेन करते हैं लोगों को। अच्छा है, मेरा ख्याल है बारात तो एक दिन पहले बाजा बजा बैठा है। हारून साहब, टाइम मशीन से तो वही आ सकता है जिसको हम बुलाते हैं। तो कैसे ज्यादा जबान ना चलाओ। रानी साहब, अगर आप चाहें तो इस बंदे की गर्दन भी उतार दूं। रमजान, मेरी गन लाना यार जरा। भाई डर गए। आप ह्यू रोज हैं? जी जी जी, ये है जी वो। कौन सर? जिसने इनको महल से निकालने का कहा था। राइट। सर एक बारी मैं कह के बैठा, इन्होंने गल ही बना ली है। यार चेयर नहीं आई यार, चेयर आने। रोज ये मैं अपना इलाका छड़ दवा, मैं ते तेरियां दसलाना उजाड़ दवा ते मेरा ना झांसी दी रानी नहीं। ओए अपना इलाका अपने कोल ही रखो, मैनू इन्ना दस दो मैं सोना किथे है। रानी साहब आप तशरीफ रखें ताकि मैं आपका जरा इंट्रोडक्शन करा दूं। अच्छा ए रानी है, इन ते कुर्सी खुली नहीं। तलवार होने जी बड़ी, जो बड़ा मुंडा चुके यार। तुसी की समझदे औरत कमजोर है? नहीं। मेरा ख्याल तलवार ना जुगनी कहती है। अच्छा, जनरल रॉस ने तो अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिखा था कि झांसी की रानी बहुत खूबसूरत थी। जी हाँ, ये जो इसके खिलाफ लड़ा था ना, तारीफ वो जो दुश्मन करे, तो उसने तारीफ की थी कि न सिर्फ ये खूबसूरत थी। नहीं, इस जंग के आखिर में आप दुनिया से चली जाएंगी। तो इत्थे ही रहो, तो वापस ना जा। आप मेरी रानी सास है, मेरी इजाजत के बगैर बात नहीं कर सकते। सास? रानी सा। बड़ा सरगमरगा ना, रानी सा। 4 साल की थी तकरीबन, तो इनकी वालिदा दुनिया से चली गई। तो इनको पाला जो उस इलाके के पेशवा थे, ये समझ लें प्राइम मिनिस्टर जो थे उस इलाके के, उस स्टेट के,
नाना साहिब थे, उन्होंने इनको पाला और इनको पाला मर्दों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ। इन्हें तलवारबाजी सिखाई, घुड़सवारी सिखाई और इनको प्यार से वो छबीली भी कहते थे और ये स्टीपल चेज भी बहुत अच्छा करती थी। तो हारून साहब ये रानी कैसे बन गई थी? ये रानी ऐसे बनी कि झांसी का जो इलाका था वो भी गोरों के जेरे नगी नहीं आया था। ठीक। वो चाहते थे कि आ जाए। उसका जो राजा था वो बेऔलाद था और उसको ये पता था कि ये खातून जो नाना साहिब के पास पल रही है ये बहुत ही शानदार वॉरियर किस्म की क्वालिटीज रखती है अपने अंदर, तो इसमें से जो मेरी औलाद होगी वो आगे जाके वारिस बनेगी। क्योंकि अंग्रेज का ये कानून था कि अगर किसी की औलाद नहीं होगी, किसी राजा की कोई उसका वारिस नहीं होगा, तो वो स्टेट गोरा ले जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको जिस तरह तुम्हारा शो टॉप रेटेड है वैसे हमारी रानी टिकटॉक पे टॉप रेटेड है। अच्छा, ये रानी टिकटॉक पे भी है? पुष्पा जी तू नहीं थी तीसरी लाइन च आजाद सांबे। हुआ ये कि इनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, उसकी राजा से शादी हो गई? शादी हो गई, गंगाधर से शादी हो गई। जो इनका बच्चा पैदा हुआ वो 4 माह का था तो फौत हो गया। तो राजा ने ऐसी वो बात दिल पे ले ली कि चंद दिन बाद वो भी दुनिया से चला गया। लेकिन जाने से पहले उसने अपने कजन का जो बच्चा था उसको अडॉप्ट कर लिया। उसको ये पालती थी और ऐसी कमाल की फाइटर थी कि बच्चे को अपने साथ पीछे बांध के जंग में लड़ा करती। और उसका नाम था निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। उसका नाम दामोदर था। दामोदर। मशहूर ये इसलिए है, उस दौर में जब मर्द ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि औरत उन्हें लीड करे, औरत किसी महफिल में कोई बात भी करे। जिस दिन सुल्तान वहां का मरा उसी दिन ये गई और सीधी जाके तख्त पे बैठ गई। सब लोग हैरान थे कि इसने ये क्या हरकत की है, और तख्त पे बैठ के इसने ये ऐलान किया जो ऐलान तारीखी किताबों में बार बार लिखा हुआ। उसका जुमला बड़ा मशहूर है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आपका रानी में इंटरेस्ट है, क्या ये सच है? मेरिया होर क्वालिटी का तो तुझे दसिया ही नहीं। वो मुझे खुद नहीं पता। कौन सी क्वालिटीज? घुड़सवारी चे मैं तेज, वाह वाह। तलवारबाजी चे मैं तेज, पतंगबाजी चे मैं। कौन सी पतंग उड़ाती हैं आप? 8 पावा। 8 पावा? 8 पावा ये होती है? 8 तावा होती है? तो मेरा मतलब 8 तावा, पेचा ला के देख लो। आप 8 तावा उड़ा लेती हैं? हाँ जी। कन्नी कौन देता है? तेरे वर्गा कोई मुंडा दे दिंदा सी कन्नी। आखिरी सवाल पूछे, रानी साहब के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये मूछे वाले बंदे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, जब आप दुनिया से जा रही थी, जब आप लड़ रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, शानदार आप लड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो जनरल थे उन्होंने बताया कि रानी साहिबा हमारे पास कोई 5-6 हज़ार फौजी हैं, उनके पास 40,000 फौजी हैं, हम लड़ नहीं सकते। शी वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने औरतों को अपने साथ तलवार पकड़ा के जंग में फाइट की। क्या बात। और इनकी जो 5-6 हज़ार की फौज थी वो 12-15 हज़ार की हो गई और ये बड़ी दलेरी के साथ लड़ी और वहीं पर उसी जंग में ये मर गई। और मरने से पहले जब आपने ये कहा कि अंग्रेज़ों के हाथ में मेरी लाश भी नहीं आनी चाहिए, मुझे फ़ौरन आग लगा देना, और मरने से पहले आपने ये हार पकड़ लिया था अपना, ये आप किसे देना चाहती थी? नहीं, तंग कर रहा सी ना सर, चुभ रहा सी इथों। ए हार मैं अपने उस बच्चे नु देना चाहती सी जड़ा मैं अडॉप्ट किया। दामोदर। दामोदर, मिल गया तेनू दामोदर। तो इनके मरने के बाद फिर वो इलाका अंग्रेजों के पास चला गया? जी, उनके पास चला गया। जो आज आप देखते हैं ना कि उनके पास बड़ी दौलत है और उनकी मोरालिटी बहुत हाई है और ये है और वो है, ऐसा कुछ नहीं। वो यहाँ से लूट के सब कुछ लेके गए हैं। भाई आपको इतने बोलने के पैसे मिलते हैं? जी जी। फिर जाए हम। आखिरी बात जी, इसकी गर्दन पे छुरी फेरने लगी हूँ, उनको पूछन दई है, मेरे को पूछ। रानी साहिबा इसकी गर्दन पे छुरी फेर दूं? आखिरी सेंटेंस इंग्लिश में बोल दो इससे पहले कि छुरी फिर जाए। ढक्कन जा चुको, देखो मैंने लगता अंग्रेज पक गया है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए आप शर्त रख दें कि अगर ये अच्छी अंग्रेजी में हमें कोई 1-2 जुमले बोल के सुना देगा तो इसकी जान बख्श देंगे। बोलो। की बोला? अच्छा बताओ, गर्दन उतरवाना चाहते हो या मेरा बर्तानिया का वीजा लगवा के दोगे? विच याद आंदा कि मैं गोरा हां। और थोड़ी अंग्रेजी बोल दे, अब वर्दी दा सी किराया देना उन्ना के बोल दे। जितना मुश्किल से वीजा लगता है ना, अरे मेरा भी लगता कि नहीं लगता है गोरा वा अंग्रेजी सांवले वाली बोलन दे।
नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा क्वेश्चन अजीम विकी साहब से है कि विकी साहब, आप एक सेगमेंट में आलिम बाबा बनते हैं, तो क्या कभी असल जिंदगी में आपका किसी जिन, चुड़ैल या किसी खौफनाक चीज से सामना हुआ है? नहीं बेटे, इन्हां दा कदी नहीं होया। एक दफा होया सी, चुड़ैल नूं 8 दिन बुखार चढ़े रहे।